Hello बच्चों, let's read the question. The question says, during alcoholic fermentation by yeast, two molecules of glucose produce option A, 3 molecules of ethanol plus 3 molecules of CO2 carbon dioxide. Option B, 6 molecules of ethanol plus 6 molecules of CO2. Option C, 2 molecules of ethanol plus 2 molecules of CO2. Option D, 4 molecules of ethanol plus 4 molecules of CO2. तो हमें बताना है कि जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है यीस्ट की प्रेजेंट में, तो जो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं। द की कॉन्सेप्ट of this question is alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation तो अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो किसके द्वारा होगी? बाय यीस्ट की प्रेजेंस में होगी। बाय यीस्ट के द्वारा होगी। तो हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करानी है। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है, ये हमें देखना है। तो अगर हम बात करें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की, ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और किसकी प्रेजेंस में होगी? यीस्ट के द्वारा होगी। तो ये एक प्रोसेस है तो ये कैसा प्रोसेस है? एनारोबिक प्रोसेस। ये फर्मेंटेशन कैसी प्रोसेस है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू। तो किस में कन्वर्ट होते हैं? जो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हैं ये कन्वर्ट होते हैं हमारे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। 4 मॉलिक्यूल्स किसके? इथेनॉल के, ऑफ इथेनॉल प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ 4 मॉलिक्यूल किसके प्रोड्यूस होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के, CO2 के, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये प्रोसेस कैसी है? एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है जो यीस्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर यीस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है। पहला ऑप्शन है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इनकरेक्ट है क्योंकि 6 मॉलिक्यूल नहीं बन रहे हैं दोनों के। 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इस प्रोसेस में 4 मॉलिक्यूल इथेनॉल के बनते हैं और 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।